बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से बेताज बादशाह बुर्ज के हवाले से आज बात करने वाले हैं। सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन यानी पाइसेस के हवाले से, इनकी पर्सनालिटी के हवाले से क्या ड्रास्टिक चेंजेस आप देखोगे आइंदा 240 दिनों में। आपके पर्सनालिटी, आपकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 12वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है और आपका रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। आपके ज़ोडिक साइन में शुक्र यानी वीनस ऊंच के पावर्स के साथ रहता है, जबकि जबकि बुध यानी मर्क्यूरी नीच के पावर्स यानी कि लोएस्ट पावर्स के साथ रहता है। आपका वाटर साइन होता है यानी कि जल तत्व जिसे कहते हैं, यानी कि पानी, वाटर से आपका ताल्लुक है। जब आप लोग कुछ काम करने की ठान लेते हो वो करके ही छोड़ते हो, यानी कि उम्मीद दिलाना, किसी को उम्मीद बढ़ा देना, ऐसा भी है। और कभी कभार मायूस कर देना या मायूस हो जाना, ऐसा भी आपके अंदर है। यानी दो प्रॉपर्टीज आपके अंदर पाई जाती हैं। मून साइन से अगर आप मीन यानी कि पाइसेस हो या बुर्ज हूत हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ये सारी बातें किस हद तक सही है, क्योंकि सन साइन से भी काफ़ी बातें सही होते नजर आएंगी। छोटी छोटी बात का बुरा लगा देना, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना, हिम्मत हार देना, ऐसे बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल, दोनों सूरतों में हिम्मत का हार देना, यानी कोई बड़ी चुनौती कह लें, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आए तो उससे घबरा कर हार मान लेना या एकदम से डर जाना, ऐसे मामला भी देखा गया है। किसी की बात को दिल पे लगा लेना और बात इवन कभी कभार रिलेशंस का तोड़ देना या बातचीत बंद कर देना, ऐसे मामला भी आपके अंदर देखे गए। क्योंकि जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है तो आप लोग मल्टी टैलेंटेड देखे गए, एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। नॉलेज का पावर बैंक आप लोग होते हो, खासतौर पे लड़कियों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, घंटों किसी टॉपिक पे बात करना, इवन मेल फीमेल दोनों में देखा गया है। मज़हब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना, स्पेशली आगे की उम्र में जाके, यानी जवानी में भी अक्सर देखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मज़हब से कनेक्टेड होते हो, इबादत उनकी करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा देखा गया है। परायों के पंगों में टांग अड़ाना, ये सब इनके अंदर नहीं होता, यानी लड़ाई झगड़े वगैरह उससे भी दूर रहते हैं। और किस तरह की कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए लड़ाई झगड़े के, तो कोशिश करते हैं कि उसमें या तो पैर ना अड़ाएं या वो ना करें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हो, पॉलिटिक्स हो, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ से दूर जाना ये लोग काफ़ियत समझते हैं। क्योंकि शुक्र वीनस आपके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के साथ होता है, तो आपका रोमांटिक होना, अपने पार्टनर से वफादार रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा, खासतौर पर खवातीन जितनी फीमेल्स है वो बहुत ज़्यादा वफादार पाई जाती है एज अ पाइसियंस। अपने फ्रेंड सर्कल में अपने प्रॉब्लम्स को डील करना या प्रॉब्लम्स को शेयर करना, अपने दोस्तों को, अपने वालदा के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि मामाज गर्ल और मामाज बॉय होते हैं। यानी कि अगर लड़की भी हैं तो अपनी माँ के बहुत चहती होंगी, और लड़के हैं तो भी अपनी माँ के बहुत ही चहते कह लें या बहुत ज़्यादा लाडले होंगे। ये बताइएगा, ये ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ये सारी बातें किस हद तक सही होते हैं आपने देखी। प्रेम प्यार का तड़का फिर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। किसी भी किस्म का हुनर अपनाना, कोई लिखने का, एज एन ऑथर सामने आना, यानी लिखने का, कंटेंट राइटिंग का, चैनल चलाने का, यूट्यूब का, मेहंदी के डिज़ाइन बनाने का, अगर फीमेल है तो मेहंदी के डिज़ाइन बनाना, पार्लर का या बुटीक का या खाने बनाने का, या इस तरह के शौक इनके अंदर बहुत ज़्यादा, और लड़कों के अंदर भी, यानी कि इस तरह के कोई भी किस्म के हुनर को सीख के उसको आगे बढ़ाना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। आप लोग बहुत ही अच्छे गुड लिसनर तो होते हो, गुड लर्नर भी होते हो, जल्दी से चीज़ों को सीख जाना, बेहतरीन तरीके से उसको कर पाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया। क्योंकि आप लोग वाटर साइन है तो आपका माइंड हमेशा चलता ही रहता है, हर बात, कभी एक चीज़ सोच रहे हो फिर दूसरी चीज़ में चले गए, फिर तीसरी में चले गए, ऐसा भी अक्सर होता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका माइंड का स्टेबल होना ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। स्टेबल ना नहीं देखा गया आपके माइंड को, आपके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पानी के पानी का क्रेज होता है, आप लड़की हो या लड़के हो, आपको पानी का क्रेज है। समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन या पहाड़ी इलाकों में कुदरती नज़ारों को देखना या फितरत से करीब रहना, इसका यानी घूमने फिरने का, सैर सपाटे का भी बड़ा शौक होता है। हर एक से इज्जत से बात करना, इवन लड़कियां भी हो या लड़के हों, अपनी फैमिली को रखना, फैमिली ओरिएंटेड होना, अपने वालदेन की, अपने दादा दादी की, सबकी इज्जत करना, ये आपके अंदर बहुत देखा गया है। आप छोटा और बड़ा नहीं देखते, हर एक से इज्जत से बात करते हो। इनके बारे में कहा जाता है, अगर पाइसियंस सुन रहे हैं तो ज़रूर बताना कि, और पाइसियंस को जानने वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं जो किसी भी तरह से उनके बच्चे हैं, उनके उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, या कोई भी रिश्ते में इनके बॉसेस हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके
जो सीनियर्स हैं या किसी भी रिलेशन में आपके बहन भाई वगैरह हैं, तो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम किस हद तक सही बता रहे हैं। और पाइसेंस को भी आप दिखा सकते हो, और इवन पाइसेंस भी बता सकते हैं कि किस हद तक इन्होंने इसको सही पाया। एक और चीज़, आपका खर्चा करना। आपके बारे में मशहूर है कि आपको अगर 1 करोड़ दिया जाए और कहा जाए कि एक हफ्ते में खर्च करना है, तो शायद उससे पहले आप खर्च कर दोगे। यानी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, इसको कहाँ खर्च करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। आप लोगों की सेविंग्स बहुत कम होती हैं, अक्सर औकात इसकी वजह से भी पैसे का कर्जा ले जाना, यानी कर्जे लेने पड़ जाना, अखराजात चूँकि बढ़ जाते हैं, खर्चे बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ जाना, तो ये कर्जे लेने की नौबत भी अक्सर लेकर आते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सुस्ती का होना, लड़कियों में ये कम है, लड़कियों में होता है लेकिन कम, लेकिन लड़कों में ज़्यादा, यानी सुस्त रहना, देर से सोना, देर से उठना, ईटिंग हैबिट्स देर देर से, यानी लाइफस्टाइल का बड़ा बिगड़ जाना, ऐसा अक्सर स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। रात को देर देर से ऑर्डर देके खाना मंगवाना, या वो कहते हैं ना नाइट मारने वाली तबीयत के, नाइट मारना, बहन भाई के साथ गप्पे लगाना, बातें करना, वालदा के साथ बातें करना देर रात तक, इस तरह के मामला भी अक्सर इनके अंदर देखे जाते हैं। और लेजीनेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, यानी काम, आज काम पे गए कल नहीं जाने का दिल होना, या काम को पेंडिंग पे डाल देना, या 100% एफर्ट्स का ना लगाना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को सही तरीके से अचीव ना कर पाना, ऐसे मामला भी अक्सर इनके अंदर देखे जाते हैं। आप लोग बहुत ही दयालु, या कह लें कि बहुत ही ज़्यादा इनकसारी आपके अंदर होती है, दूसरों के दर्द अपने दिल में रखना, दूसरों को तकलीफ में ना देख सकना, उनकी मदद करना, ऐसा आपके अंदर बहुत देखा गया है। चूंकि जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, आप लोग बहुत ही ईमानदार पाए जाते हो, यानी आपकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती हैं, आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सकता है, अंधा एतमाद किया जा सकता है। आपको अपनी सीक्रेट्स भी कोई बताएगा तो आप उसको लीक नहीं करोगे, यानी इस हद तक आप पे भरोसा किया जा सकता है। हर एक के साथ बनाकर चलने वाले, यानी दुश्मन हो भी तो उनको दोस्त बना लेते हैं, लेकिन ना दुश्मन ना ही, मतलब दुश्मन बहुत मुश्किल से इनकी लाइफ में देखे जाते हैं। अगर होते भी है तो उनको दोस्त बना लेते हैं, और किसी से लड़ाई ले लेना, किसी से किसी बात पे मुंह चढ़ा लेना, यानी अभी नाराज है तो कल को पता ही नहीं होगा कि किस बात पे नाराज है, यानी ऐसा भी देखा गया है। जिसने भी आपको इल्म दिया, जिसने आपको तालीम दी, या आपने जिससे कुछ मालूमात हासिल की, उसकी इज्जत करना, टीचर्स की इज्जत करना, ऐसा भी आपके अंदर बहुत देखा गया है। जल्दबाजी के अक्सर काम आप कर जाते हैं, यानी जल्दबाजी में कोई काम कर लेना, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान कर लेना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अंधा एतमाद करके अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसे मामला अक्सर आपके साथ होता है। कोई भी आपके कंधे पे बंदूक चला कर निकल जाते हैं, यानी कि काम खुद करे और इल्ज़ाम आप पे आ जाए, ऐसे मामला भी अक्सर आप पे बन जाते हैं। अगर दुकान कुछ खरीदने जाए, अक्सर, सबका नहीं कह रहा लेकिन अक्सर पाइसेंस बार्गेनिंग नहीं करते। अब वो मे बी वो 200 की चीज़ आपको 350 400 में बेच दे, लेकिन वो अपना काम निकाल लेगा, आसानी से आपको बेवकूफ़ बना सकता है। यानी आप या तो जानबूझ के इस चीज़ को नहीं नोट करते कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या आपसे ज़्यादा पैसे, आप समझते हैं पूरी दुनिया ईमानदार है, और यही आपकी थ्योरी होती है कि मैं ईमानदार तो सब ईमानदार, तो पूरी दुनिया ईमानदार है। अब हम उन बुरुज के बारे में बात करेंगे जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है, जो हमेशा आपके दोस्त, हर तरह से आपके खैर को, आपकी मदद करने वाले, आपका लाइफ पार्टनर भी होगा तो बेहतरीन होगा, आपके लव पार्टनर, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, किसी भी रिलेशन में, इवन आपके दोस्त भी हों तो बेहतरीन रहेंगे। सबसे पहले मेष, एरीज, बुर्ज हमल, सबसे बेहतरीन आपके लिए ज़ोडिक साइन रहेगा। कोई भी सूरत में, चाहे आपका लव पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके किसी भी रिलेशन में, हर तरह से आपका साथ देने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपके काम आने वाला, ये ज़ोडिक साइन रहेगा। इसके अलावा कर्क यानी कैंसर, बुर्ज सरतान, ये भी भरपूर तरीके से आपका साथ देने वाला, आपका हम ख्याल, आपका वेल विशर, इस तरह का ये ज़ोडिक साइन होगा। इसके अलावा सिंह यानी कि लियो, बब्बर शेर, ये बुर्ज असद, ये भी हर लिहाज से आपका खैर ख्वाह होगा, ये आपका साथ देने वाला, आपका हर तरह से वेल विशर, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपसे जेलस होने वाला नहीं बल्कि आपको आइडियाज़ देने वाला, आपका खैर ख्वाह कह लें, इस तरह का ज़ोडिक साइन होगा। कैंसेरियंस का हमने बताया, कैंसेरियंस भी आपके बेहतरीन, यानी कि बुर्ज सरतान, कर्क राशि, ये भी बेहतरीन दोस्त, आपके अच्छे हम ख्याल, हर तरह से आपके साथ कंफर्टेबल रहने वाले, आपके हम ख्याल और आपके वेल विशर रहने वाले, ये ज़ोडिक साइन होंगे। स्कॉर्पियंस भी हर लिहाज से आपके खैर ख्वाह होंगे, आपका साथ निभाने वाले और आखिर तक आपके साथ चलने वाले, ये दोस्त पाए जाएंगे। इसके अलावा सेजिटेरियस भी आपका हम ख्याल रहेगा, आपका हर तरह से ख्याल रखने वाला, आपका वेल विशर ये साबित होगा। आपका सुपर गोल्डन पीरियड 27 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मून साइन से अगर आप किसी भी तरह से पाइसिस हो तो आपका जो सुपर गोल्डन पीरियड आपका 27 साल से शुरू होता है, जब अच्छा पैसा देखना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, यानी 27 साल से ऑनवर्ड, चाहे 80 साल के क्यों ना हो जाए, पैसा भरपूर आना, अगर आप रिटायर्ड नहीं हो, काम कर रहे हो, तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं।
भरपूर दौलत समेट पाना, आपकी शादी ड्यूरेशन में होती है, यानी 27 साल या इससे ऑनवर्ड्स, या आपके शादी का होना, आपकी औलाद का होना, आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी का होना, कोई बड़ी खुशखबरी सुनते नजर आना, अपने फैमिली में शादी का ओकेजन या कोई हैप्पीनेस का ओकेजन होना, यूँ कह लें कि खुशहाली का दौरा इस दौरान बनता है, आपके मेचोरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, आपका कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसे का इजाफा देखना, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ में इजाफा देखना, ऐसा मुमकिन बनता है। कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा आपको सोचना नहीं पड़ता, हर तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए आप लोग इस दौरान में नज़र आते हो। अब वो ज़ोडिक्स हैं जो या तो आपको दुखी देखकर खुश होते हैं, या आपको जेलस देख के खुश होते हैं, या किसी भी तरह से आपके लिए 36 का आंकड़ा, यानी इनसे आपकी दुश्मनी तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपके बेहतरीन दुश्मन आपको बर्बाद करने में खुश होने वाले, आपको तकलीफ दे के खुश होने वाले ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे। वो कौन से? पहला वृषभ, टॉरस, बुर्ज सौर, हर तरह से 36 का आंकड़ा, और आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, कंपैटिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी 36 का आंकड़ा, आपके साथ हम ख्याल होना, आपका साथ देने वाला, आपकी बात पहली बार में मान ले ऐसा नहीं है, आपको तकलीफ देना, आपको बीमार कर देना, या आपसे लड़ना झगड़ना बहस करना, ऐसे मामला बहुत होंगे। इसके अलावा मकर यानी कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से आपका यूँ समझ लें कि आपके साथ कंपेटेबल नहीं रहना, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहना, आपसे जेलस रहना, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, आपके काम नहीं करेंगे, आपको बीमार कर देना, ऐसे मामला करते ये लोग नजर आएंगे। इनसे थोड़ा सा आपको होशियार रहना होगा। अब हम बात करेंगे 2025 के हवाले से, अभी जो रिमेनिंग 240 डेज रह गए, इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, क्या अपने गोल्स अपने टारगेट्स अचीव करोगे, कामयाब होगे, भरपूर दौलत देखोगे, कारोबार करियर के हवाले से भी, और बाकी एस्पेक्ट को भी कवर करते नजर आएंगे। अब ये जो 240 दिन बने, सबसे पहला धमाका तो आपके लिए यही है कि आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस में 4 सैयारों का गठजोड़ बना हुआ है, जो चंद्रगरी राजयोग कहलाएगा, यानी 4 सैयारों का टकराव, जिसमें शनि सैटर्न भी मौजूद है, जो 2.5 साल इसी घर में रहेंगे। फर्स्ट हाउस, आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपकी सेहत के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल के बढ़ने वाले घर के अंदर ये 4 सैयारों का गठजोड़ बनेगा, जिसमें शनि सैटर्न शामिल है, राहु, इसके अलावा वीनस यानी कि शुक्र, और बुध यानी कि मर्क्यूरी, ये 4 सैयारों का गठजोड़ बनेगा। उसके बाद आगे चल के 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 यहाँ से राहु निकल जाएंगे, फिर यहाँ पर त्रिगरी राजयोग आपको भरपूर फायदा देता नजर आएगा। फर्स्ट हाउस की सारी क्वालिटीज इनहेंस रहेंगी, इस दौरान आपको फायदे होते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 29 मार्च 2025 से शनि सैटर्न की 7.5 का दूसरा हिस्सा आपका शुरू हो चुका है, यानी कि दूसरा चरण शुरू हो चुका है, दूसरा लेवल, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी आसान होगा। ऑप्शन ज़्यादा होंगे, एक दरवाज़ा बंद होगा 10 दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ का होना, ऐसे मामला भी इस दौरान में आपके लिए 2.5 साल तक बनेंगे। अब यहाँ पर सेकंड हाउस में सूर्य जो मौजूद है, जो 15 मई तक तो यहीं पर है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ का, इसका भी भरपूर फायदा आप उठाओगे। लेकिन 15 मई को सूरज का सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में जाना, यानी यूँ कह लें कि मई के महीने में तो ये आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनके साथ दौलत पैसा कमाना, या ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना, और फिर जून के अंदर फिर इनका जो है यहाँ से थर्ड हाउस को छोड़ के फोर्थ हाउस में चले जाना। फोर्थ हाउस आपके रियल स्टेट के बिजनेस का घर, आपके वालदा की सेहत का घर, आपके फार्मर्स ऐसे खेती बाड़ी वगैरह करके उससे पैसे कमाने का घर, फिर ये 5वें घर में चले जाएंगे। 5वां घर फिर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, यानी ये सारे फायदे समेट हो गए। ये बताने का मकसद ये है कि ये सारे फायदे सिर्फ सूरज अकेला देता आपको इन 240 दिनों में नजर आएगा। रिमेनिंग जो टाइम रह गया, यानी 31 दिसंबर तक आप इसका फायदा देखोगे। तो 5वें घर का भी फायदा, यानी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, और आपकी तालीम के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, औलाद का ट्रैक पे होना, औलाद की फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना। फिर ये छठे घर में जाएंगे, या कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन को होना, दुश्मनों को दूर होना, ऐसा आपके लिए बनेगा। और फाइनली फिर ये आगे चलकर छठे घर को छोड़ के 7वें घर, और फिर 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, तीनों किस्म के कारोबार से भरपूर पैसे कमाना। फिर 8वें घर यानी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, हर लिहाज से अच्छा कुछ कमाते नजर आना, ऐसा आपको नजर आएगा। उसके बाद 9वें घर 9th हाउस, फिर किस्मत का कनेक्शन बनेगा, या किस्मत का भरपूर साथ, ये सब सूरज की वजह से होगा, यानी किस्मत का भरपूर साथ देना, अच्छा पैसा कमा पाना, हर लिहाज से रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंद रहना, और जो कुछ नया करना चाह रहे, कुछ कारोबार करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, हर तरह से इसमें कामयाब होना, ऐसा बनेगा। फिर 10वें घर करियर में आना, यानी सूरज का करियर के घर में आना, फिर करियर के हवाले से बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, आपके प्रमोशंस के युग बनना,
लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव। इन तमाम घरों के अंदर एक चीज़ कॉमन रहेगी, आपका गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना और गुस्से में ज़्यादा रह के आप अपना खुद का मसला करोगे, क्योंकि आपके सीनियर्स के साथ ना इत्तेफाकी होना, बॉसेस से बिगाड़ पैदा करना है, फिर ये मामला बिगाड़ेगा। ऐसे देखो तो सूरज आपके लिए हर लिहाज से, जब तक ये आपके सेकंड हाउस में है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, यहाँ तक कि 10th हाउस, यहाँ तक भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर आपके 5वें घर में है। 5वां घर, जैसे मैंने कहा कि औलाद की कंसीव करने के मामले में और तेजी आना। सूरज आके तो चलो 1 महीने यहाँ काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जुपिटर जो है ये पूरे 1 साल के लिए बैठा हुआ है। यानी कि अभी शुरुआती टाइम में मई में तो बैठा है, लेकिन 15 मई से लेके 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक इसी घर में बैठा रहेगा। तो यहाँ पर 5वें घर का भरपूर फायदा और तमाम क्वालिटीज जो हमने आपको 5वें घर की बताई, ये समेटते हुए पाइसेस नजर आएगा। यानी हर लिहाज से औलाद की कामयाबी से, कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी होना, या फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, पढ़ाई के हवाले से, अपने एजुकेशन के हवाले से, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से अकलानी ताकत है। ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा भी उठाओगे। ये पूरा 1 साल तक इसको कंटिन्यूस रखेगा, जो जुपिटर की वजह से मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर केतु की बात करें तो आपके शुरुआती टाइम में 7वें घर में रहकर गड़बड़ी करेगा, यानी कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, आपस में लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात पे इख्तलाफात होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, या पॉजिटिवनेस बहुत होना, ईगो क्लैशेस का होना, बात रूठने मनाने का सीन बहुत होना। ऐसे मामला बनेंगे 18 मई 2025 तक। फिर केतु यहाँ से निकल जाएंगे। जब केतु यहाँ से निकलेंगे, यानी कि आपके 7वें घर को छोड़ के फिर ये 6ठे घर में चले जाएंगे, तो वहाँ पे कर्जे के हवाले से, कर्जे कम करना, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारी से बाहर आना। लेकिन यहाँ पर रेडी पटड़ी का खाना खाना, यानी कि बाहर का ऑयली, ग्रीसी, मसालेदार खाना, ये चीज़ें खाना, ये आपको बीमार भी कर सकता है। इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, कारोबार में, ये दूर होते नजर आएंगे, लेकिन नए दुश्मन भी बनेंगे। इनसे आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। यानी ऐसे देखो तो हर लिहाज से ये जो बड़े बड़े जितने भी सैयारे, इवन शनि की बात करें, सैटर्न, तो ये 1 साल नहीं, पूरे 2.5 साल के लिए आपके फर्स्ट हाउस में आया है। तो आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, सेहत का बरकरार रहना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, यही आपको अच्छा खासा फायदा दे जाएगा। फिर जैसे हमने सूरज के हवाले से बात की, फिर हमने जैसे कि गुरु जुपिटर के हवाले से बात की, हमने केतु के हवाले से, हर लिहाज से तमाम सैयारों का बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है और आपके लिए बड़े बड़े फायदे इन 240 दिनों में बनेंगे और कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।